नमस्कार। पाठशाला 2047 में आप सबों का स्वागत है। अब हम लोग रीतिकालीन श्रृंगार रस के श्रेष्ठ रीति सिद्ध कवि बिहारी लाल द्वारा रचित बिहारी सतसई का 317वां दोहा, जो बिहारी रत्नाकर में संकलित है, उसका पाठ करेंगे, उसका अर्थ और उसकी व्याख्या जानेंगे। दोहा है, इतियावत चली जातौत, इत आवत चली जातौत, चली 6-7 हाथ, चढ़ी हिंडोरें सैर है, चढ़ी हिंडोरें सैर है, लगी उसासनुसाथ, लगी उसासनुसाथ। अब इसका प्रसंग है कि नायिका है, उसका प्रियतम उससे दूर है। प्रियतम के वियोग में नायिका अत्यंत ही दुबली हो गई है, व्याधिग्रस्त हो गई है। नायिका की सखी नायिका की इस विरहावस्था का संदेश नायक के पास जा करके सुनाती है कि तुम्हारे वियोग में मेरी सखी की दशा अत्यंत ही दयनीय हो गई है, वह अत्यंत ही छिड़काय हो गई है, इतनी दुबली पतली हो गई है कि जब वो सांस लेती है तो 6-7 कदम आगे चली जाती है, और जब वह छोड़ती है तो 6-7 कदम पीछे चली जाती है। ऐसा लगता है कि वह हिंडोरे पर झूल रही है। इसी का इसमें अति शयोक्तिमूलक वर्णन है। अब इसके कठिन शब्द, तो इत का मतलब है इधर या यहाँ, आवती माने आ जाती है, चली जाती, और उसके बाद चली जाती है कहाँ, उत माने वहां, 6-7 हाथ, 6-7 हाथ चली जाती है। चढ़ी हिंडोरे माने ऐसा, चढ़ी माने कि चढ़ी हुई है, झूल रही है, किस पर, हिंडोरे यानी कि झूले पर। सैं, और हिंडोरे की तरह ही यानी कि झूले की तरह ही, झूले के साथ ही लगी रहती है, लगी उसासन साथ, यानी उसासन यानी कि श्वास प्रश्वास, यानी कि सांस लेना और सांस छोड़ना, उसको श्वास भी कहते हैं। तो सांस लेने और सांस छोड़ने के साथ ही वह लगी रहती है। अब इसका सरलार्थ और व्याख्या, तो बिहारी लाल लिखते हैं कि नायिका की सखी नायक के समक्ष उपस्थित होकर के अपनी सखी की विरह दशा का वर्णन करते हुए कहती है कि हे प्रियतम, नायिका की स्थिति बहुत ही दयनीय है। वह अत्यंत ही क्षीणकाय हो गई है, दुबली पतली हो गई है। अब वह यहाँ तक इतनी दुबली पतली हो गई है कि जब वह सांस लेती है तो 6-7 कदम आगे चली जाती है, और जब वह सांस छोड़ती है तो 6-7 कदम पीछे चली जाती है। और उसकी स्थिति ऐसी है मानो वह झूले पर झूल रही हो। अपने श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया के दौरान जैसे झूला झूलता है, झूले पर कोई बैठ करके झूलता है, वैसे ही श्वास और उस श्वास के साथ, यानी कि सांस लेने
और छोड़ने की प्रक्रिया में वह जो है आगे और पीछे झूलते रहती है। तो एक हो गया इसका सरल अर्थ और व्याख्या। अब इसका जो है भाव, तो भाव यही है कि इसमें नायिका के वियोग का ऊहात्मक यानी कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके जो है वर्णन किया गया है। और इसी कारण से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने बिहारी की नायिका के वियोग के वर्णन पर जो है कटाक्ष करते हुए लिखते हैं कि बिहारी की नायिका मानो हाड़ मांस की नायिका न होकर के, स्त्री न होकर के घड़ी का पेंडुलम है, जो सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया में 6-7 हाथ आगे और 6-7 हाथ पीछे चली जाती है। अब इसमें जो है इसकी भाषा तो साहित्यिक ब्रजभाषा है, चलताऊ होने के बावजूद इसमें शास्त्रीयता है, संगीतात्मकता है, लयबद्धता है और सहज और स्वाभाविक अर्थ देने में समर्थ भाषा है। चंद गिने चुने नपे तुले शब्दों के सफल संयोजन के माध्यम से कवि ने इस दोहे रूपी छंद में गंभीर और भारी भरकम भावों को भरने में सफलता पाई है। इसीलिए आलोचक बिहारी के दोहों के संबंध में कहते हैं कि सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। यानी कि इनके दोहे छोटे छोटे होने के बावजूद अर्थ के धरातल पर एक व्यापक और विस्तृत अर्थ प्रदान करते हैं। अब इसमें श्रृंगार रस के अंतर्गत जो है दो भेद हैं, संजोग और वियोग। तो संजोग में बिहारी का मन खूब रमा है, मगर वियोग में शुक्ल जी का ही जो है कहा हुआ है कि उनका मन रामा ही नहीं है और उन्होंने नायिका की जो है वियोग का ऊहात्मक जो है वर्णन किया है। यानी कि बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके अतिशय और अकाल्पनिक ढंग से नायिकाओं के वियोग का वर्णन किया है। अब इसमें जो है अलंकार, तो पहले तो ये देख लिए कि इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा करके नायिका के वियोग का वर्णन किया गया है। इसलिए पहला अलंकार तो अतिशयोक्ति अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। फिर दूसरा अलंकार की जो है नायिका का सांस के लेने का, नायिका का सांस लेना और झूले के साथ झूलने की जो है कल्पना। यानी तो नायिका जब सांस लेती है तो ऐसा लगता है कि वह जो है झूले पर झूल रही है। तो नायिका के सांस की जो है कल्पना झूले पर झूलने के साथ किए जाने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा। और वह हिंडोरे के समान जो है झूल रही है, सांस लेती है तो हिंडोले के समान, वह झूले के समान जो है झूल रही है। तो विरहिणी के विरह की तुलना हिंडोरे से, यानी कि उसकी जो है उपमा, विरह की उपमा
झूले से किए जाने के कारण तीसरा अलंकार इसमें उपमा है। और इत आवती चली जाती उतर चली 6 सातक हाथ, तो एक जो है इसमें ध्वन्यात्मकता उत्पन्न होती है जो कि कानों के लिए श्रुति मधुर एक ध्वनि पैदा करने में समर्थ है। इसलिए इसमें एक अलंकार श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। और अंत में तुकबंदी है, और तुकबंदी होने के जब होता है तो उसको कहते हैं अंत्यानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास। और रस के विचार से तो रस श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, और इसमें जो है संचारी भाव, तो संचारी भाव एक देख रहे हैं व्याधि, यानी कि बहुत ही जो है दुर्बल हो गई है, तो दुर्बलता एक रुग्णता है, इसलिए इसका संचारी भाव रुग्णता है, रुग्णता। और जब रस श्रृंगार होता है तो उसमें गुण, माधुर्य, रीति, वैदर्भी और प्रीति मधुरा होती है। आज भर इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए दोहे के साथ। तब तक इसको आप लोग बार बार देखिएगा, गुनिएगा, और अगर कहीं परेशानी हो तो कॉल कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और इसे अपने मित्रों के बीच शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।